कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया और ये बात फिर से डिबेट में आ गई है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो हाल ही में रिलीज हुई है जेल से, उन्होंने कहा कि वे वो वापस लेंगी जो छीना गया। और ऐसा ही फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था कुछ दिनों पहले, जब उन्होंने कहा था कि चीन की मदद से वो आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे। और कल एक समाचार हमने देखा जिसमें पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, इसकी फॉर्मेशन की न्यूज आई। और इस बारे में और जानने के लिए मेरे साथ हैं तुषार गुप्ता। हेलो तुषार। निष्ठा, तो पहला सवाल, आई थिंक एवरीवन हैज गॉट द आंसर नाउ as to why the likes of Mehbooba Mufti and the Abdullahs had to be put under house detention for over a year when Article 370 was being removed. Now, this is the answer people have got. I'll tell you why. Mehbooba Mufti comes out of detention. The first thing she says is not that she look forward to a new Kashmir or that she'll accept the Kashmir. The Kashmiris what they have accepted. No, she says she'll snatch away what has snatched from her. Already a very separatist tone taken by her. Then there are the Abdullahs. Now, one could have expected Abdullahs to reach out to their old friends in the Congress or other allies in the valley, or even Pakistan for that matter. No, the Abdullahs go a step ahead and they directly reach out to China, with the help of which उनको 370 वापस लाना है कश्मीर में। तो पहला जो सवाल था कि इन दो हस्तियों को 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए डिटेंशन में क्यों रखना चाहिए था, आई थिंक एवरीवन हैज मोर और लेस गॉट द आंसर नाउ। अब बात आती है गुपकर डिक्लेरेशन की, जो 4 अगस्त 2019 को आया, क्योंकि 4 अगस्त 2019 को एक मीटिंग हुई जब Abdullahs and Mehbooba Mufti and everyone sort of understood that Article 370 was going away because of the tourists that were taken away from the state. जम्मू एंड कश्मीर से सारे टूरिस्ट निकाल दिए गए थे, उनको अपने घर वापस जाने के प्रबंध कर दिए गए थे उनके लिए, और आर्मी भी बढ़ा दी गई थी। वैली में पूरी जो फोर्सेस की कैपेसिटी थी वो भी बढ़ा दी गई थी। तो 4 अगस्त 2019 को, ठीक एक दिन पहले, बिफोर व्हेन आर्टिकल 370 was removed, we had the Gupkar declaration. Now, yesterday, this again came into news that the parties, which includes the National Conference, the PDP, the CPI, which is anywhere, the People's Movement, all of these parties, and also the Congress, which has endorsed this declaration, they want to take Kashmir, or actually Jammu and Kashmir rather, completely to the era of pre-370, or the era when 370 was actually there. Now, why they want to do it? What is in store for them? Basically, बात इतनी सी है कि they want to see a Kashmir where उनकी dominance चलती रहे, where उनकी जो हुकूमत है वो चलती रहे। क्योंकि 370 के बाद हमें कितनी ऐसी खबरें मिल रही थी कि महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को हाउस डिटेंशन में रख दिया है, एंड कश्मीर विल बर्न, द पीपल ऑफ कश्मीर विल राइज टू प्रोटेक्ट देयर लीडर्स। ऐसा कुछ नहीं हुआ। द पीपल ऑफ कश्मीर embraced the removal of Article 370. This is very important, Nishtha, because all of this time from August, September, October, we were fed कि कश्मीर जलेगा, कश्मीर के लोग will rise in revolt because their leaders have been detained. ऐसा कुछ नहीं हुआ. And these leaders which have now come out of detention after more than a year, they cannot understand this reality. And that is why this whole talk of Gupkar declaration. वेरी ट्रू तुषार, क्योंकि मैंने भी हाल में एक न्यूज देखी थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के हैं वो ये कह रहे थे कि एक आंसू भी नहीं टपका जब ये लोग अरेस्ट हुए थे, हाउस डिटेंशन में थे। और ये जो रिसेंटली जो मूवमेंट देखी, जो अलायंस फॉर्मेशन देखी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रिलेवेंस लूज कर रहे हैं और अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बनाए रखने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। बट नाउ आई वांट टू आस्क यू कि ये क्या कर सकते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन गो एंड व्हाट विल दे ट्राई टू अचीव। निष्ठा, आपकी बात सही है, रेलेवेंस की बात है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू रेलेवेंस। देखिए, before 5th August 2019, it was a historic day. I think 15th August 1947 के बाद अगर कोई इतना ऐतिहासिक दिन था कश्मीर के लिए, वो था 5th August 2019. अब बात आती है रेलेवेंस की. Of course they are losing their relevance. Of course the parties they represent, the leaders they have, they're losing relevance on the ground because the Kashmir, the future, the NDA is promising the people in the valley. It's about development. It's about progress. It's about socio-economic progress, most importantly. It's about taking industry back to the valley. It's about taking manufacturing, so much tourism back to the state.
अब बात आती है ये लोग कर क्या सकते हैं. सी आई थिंक वी ऑलरेडी हैव गॉट अ हिंट. द अब्दुल्लाज आर रीचिंग आउट टू चाइना. अब यू नो देर इज अ टाइम एंड ओकेजन फॉर एवरीथिंग. क्रिकेट में जैसे टाइमिंग की बात बहुत होती है, हम हमेशा कहते हैं कि टाइमिंग देखनी चाहिए हर चीज की. अगर कंटेक्स्ट की बात आती है तो चाइना के साथ अभी हमारे संबंध कैसे हैं? व्हाट आर आवर डिप्लोमैटिक रिलेशंस राइट नाउ विद चाइना? दे आर एट एन ऑल टाइम लो. आई डोंट थिंक आफ्टर 1962 आवर रिलेशनशिप विद चाइना हैज एवर अटेन्ड दिस लो point. And at this moment, Abdullahs thought it was intelligent to reach out to China and seek their help to restore Article 370 in the Valley. तो ये तो हो गया आपका जवाब कि ये किस हद तक जा सकते हैं. रही बात ये कश्मीर में क्या कर सकते हैं, तो निष्ठा ये जानना जरूरी है कि दीज पीपल स्टिल होल्ड सम रेलेवेंस इन द सेपरेटिस्ट सर्कल्स. चाहे कश्मीरी लोग इनके विरुद्ध हो गए हो या इनकी रेलेवेंस को अपना इतना ना समझते हो, बट दे माइट एक्चुअली टैप इनटू द सेपरेटिस्ट फैन बेस जो कश्मीर में है टू इवोक फर्दर अनरेस्ट. एंड आई एम श्योर आवर सिक्योरिटी एजेंसीज मस्ट हैव आल्सो फैक्टर्ड दिस इन. आई मीन अगर हम इस बारे में बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऑब्वियसली सोचा होगा. तो यू कैन एक्सपेक्ट अब्दुल्लाज एंड महबूबा मुफ्ती और ये जो पूरा अलायंस एक साथ हुआ है, ये इस नैरेटिव को बहुत बढ़ावा देंगे कि जो भी हुआ कश्मीर में इट वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम पीपल. अगेन घूम फिर कर बात इसी पर आ जाएगी, जो किया गया वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट में नहीं था. ये बात नहीं कही जाएगी कि जो कश्मीर आगे उस वहां की जनता के लिए बनाया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो वहां के, चाहे वो मुसलमान हो, वो उनके फ्यूचर, उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए किया गया है. ये सब बातें नहीं होंगी, बट दे विल गो टू एनी एक्सटेंट, बी इट चाइना, बी इट पाकिस्तान, बी इट द सेपरेटिस्ट. Yes, undoubtedly this declaration is sectarian in nature, but shockingly when I was reading print, I read an article where it was stated that there is no mention of Islam or Muslim in the declaration, and it was portraying like how secular is this declaration. But now I want to ask you that if it is sectarian and it has separatist side, then what can Modi government do for this? See, this is where it becomes tricky because the union territories have come into play. एक चीज ये अच्छी हुई है that Ladakh has been taken away from all this mess. All this time between 1947 and 2019 हमेशा यही बात होती कि जब जम्मू, लद्दाख या कश्मीर की बात होती थी, बात सिर्फ कश्मीर की रह जाती थी. जम्मू एंड लद्दाख की बात कोई सुनता नहीं था. द इंटरेस्ट ऑफ बोथ दीज रीजन्स, जम्मू विच इज हिंदू डोमिनेंट एंड लद्दाख, they were always lost in the narrative around Kashmir. Now, what can the government do? The government has done one right thing already. It has taken away Ladakh out of the equation. The union territory of Ladakh is now on its own, and it is looking forward to take its territory, the union territory forward. So that's one thing done. अब अगला सवाल आता है जम्मू एंड कश्मीर में क्या करना चाहिए. निष्ठा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज सी नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि कश्मीर का नैरेटिव अभी भी चलेगा तो क्या जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को भी फर्दर बाइफिकेट करके जम्मू का अलग स्टेट बना दिया जाए, कश्मीर का अलग स्टेट बना दिया जाए? नाउ देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. एक बात सही है कि जम्मू के लोग जो एक्चुअली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहते हैं, विच इज अ हिंदू डोमिनेंट रीजन, एंड वहां इतना अनरेस्ट भी नहीं होता. द काइंड ऑफ वायलेंस वी सी इन कश्मीर, द काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट एजेंडाज वी सी फ्लोटिंग इन कश्मीर, जम्मू में ऐसा नहीं होता. सो इज बाइफिकेशन अ गुड आइडिया देयर? व्हाई कांट द डोगरास, फॉर इंस्टेंस, ऑफ जम्मू हैव अ नैरेटिव which is free from the narrative of Kashmir? This is one aspect. The other aspect is, let's say you bifurcate it, you would need the support of the political parties on the ground. कश्मीर में अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का वजूद क्लियर नहीं है. एक तरफ है आपकी नई पार्टीज विच आर स्टिल एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स. बीजेपी की मैं अगर बात करूं, इट्स स्टिल वेरी अनक्लियर हाउ द पीपल ऑफ द एंटायर स्टेट, द फॉर्मर स्टेट विच इज द जम्मू एंड कश्मीर, द फॉर्मर स्टेट विल रिस्पॉन्ड टू बीजेपी. एंड एक तरफ है आपकी ये नई अलायंस विच इज सून लूजिंग रेलेवेंस. सो नई पार्टियां अपना कुछ जमा नहीं पाई हैं, पुरानी पार्टियों का कुछ रेलेवेंस नहीं है, एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक बीजेपी वेरी वेल आफ्टर व्हाट हैपेंड इन 2019. द नैरेटिव इज गोइंग टू बी सच. सो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल strength on the ground of any party right now. And now if you want to bifurcate Jammu and Kashmir just to make sure that the agenda of Kashmir doesn't capture the agenda of Jammu, you'll need the political support on the ground, and wo nahi hai. So this is where the government is on a tricky ground.
Second thing, for a very long time, the UT has been under the rule of the president and so on. Of course, the UT is of a different nature. At one point, the government will have to discuss, the difficult conversation will be held, because जब इनको union territories बनाया गया, the promise was that they'll be made back into states at an appropriate time. What is the process to reach that time? That is going to be the next difficult question. And lastly, the government needs to fix the narrative. The Abdullahs, the Mehbooba Muftis, sure, they have lost their political relevance after removal of Article 370, but the government shouldn't get complacent. They should actually take care that the separatist agenda that they peddle right now does not get any traction. ये मेरी 3 big aspects हैं what the government should really do. And meanwhile, push the progress, push the development, push the infrastructure in the 2 union territories with great pace, so that people for themselves can see that what the NDA has to offer them and what these alliance, the fake shabby alliance of Mehbooba Muftis and Abdullahs and CPI and Congress had to offer. यस और बीजेपी और पीडीपी के बीच ये फ्रिक्शन हमें तब भी देखा था जब उनकी गठबंधन सरकार थी और जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास हो रहा था रोहिंग्यास को वहां पर बसाकर। तो ये बीजेपी पहले से जानती है कि ये सेपरेटिस्ट एजेंडा चल रहा है और अब इसको रोकने के लिए वह क्या करती है देखना होगा। थैंक यू तुषार फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू निष्ठा।